तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित्यरतश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक दर्शन के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं तथा वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ब्रह्म सूत्रों पर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। भगवान बादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमद्आदि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य के आधार पर द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रथम अधिकरण पर, जिसे स्मृति अधिकरण के नाम से कहते हैं, हम लोग इस पर विचार करने के लिए एकत्र हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला और परमानंद स्वरूप परम निश्रेयस को प्रदान करने वाला यह महनीय शास्त्र
आप सब लोगों का, हम लोगों का मंगल करे। इस शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा आरंभ करता हूं। तो स्मरण कीजिए, स्मृति अधिकरण में विगत व्याख्यान में हम लोग ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी स्मृतियों को ध्यान में रख करके चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्मृति प्रस्थान का जो अनन्य ग्रंथ है, मनुस्मृति जो वेदोक्त समस्त सिद्धांतों की महनी स्मृति है, और ईश्वर को जगत का कारण न मानने वाली सांख्य के आचार्यों के द्वारा रचित जो स्मृतियां हैं, उन दोनों पर भगवान भाष्यकार के अभिमत को जो व्यक्त किया गया है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सांख्य के इस विचार को कि सांख्य स्मृतियों के आधार पर प्रकृति को जगत का कारण मान लिया जाए, भगवान भाष्यकार ने इसका निराकरण कर दिया और कहा कि नहीं, हम तो वेद को प्रमाण मानने वाली उन स्मृतियों पर प्रामाणिक देखते हैं जो इस जगत के कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार करती है, परमात्मा को स्वीकार करती है, जो वेदांत सम्मत है, जो श्रुति सम्मत है। श्रुतियों के अनुसार जैसे श्रुतियों ने उस परमात्मा को इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बताया, श्रुतियों ने जैसे ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत ये उद्घोष किया कि परमात्मा ही इस संसार के कण कण में है, परमात्मा उसी तरह से इस जगत का कारण है जैसे घट आदि का कारण मिट्टी होती है अथवा आभूषणों के विविध नाम वाले आभूषणों का कारण स्वर्ण होता है। उसी तरह से ये परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव चैतन्य स्वरूप परमानंद स्वरूप यह परमात्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की रचना करता है और वही इसका निमित्त कारण भी है, वही उपादान कारण है। तो हम ऐसी स्मृतियों को ग्रहण नहीं करेंगे जिनमें इस सिद्धांत का अपलाप हुआ है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग जहां से आरंभ करेंगे भाष्य, भगवान भाष्यकार ने कहा कि या तो श्रुति कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ति प्रदर्शिता न तया श्रुति विरुद्धम अपि कापिलम मतम श्रद्धातुम शक्यम। कहा कि या श्रुति, जिस श्रुति ने, जिस वेद ने महर्षि कपिल के अप्रतिहत ज्ञान की प्रशंसा की, ज्ञानातिशय का उपदेश किया, उसी श्रुति के विरुद्ध कपिल के द्वारा कही गई श्रुति विरुद्ध बात में श्रद्धा नहीं की जा सकती। जिस कपिल के विषय में वेदों में कहा गया कि कपिल ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे
जो ज्ञानातिशय युक्त सिद्ध अप्रतिहत ज्ञान वाले महर्षि कपिल की प्रशंसा करते हुए श्रुतियों ने जब इस बात का उल्लेख किया तो कहा कि उन्हीं श्रुतियों की निंदा, उन्हीं श्रुतियों के विरुद्ध अगर कपिल का नाम लेकर के कोई बात कही जाए तो इस मत में कापिलम मतम, कपिल के इस मत में क्या न श्रद्धातुम शक्यम, श्रद्धा करने योग्य नहीं है। यहाँ श्रद्धा नहीं की जा सकती, विश्वास नहीं किया जा सकता कि जो श्रुति कपिल की प्रशंसा कर रही हो, कपिल के ज्ञानातिशय को प्रदर्शित कर रही हो, उसी श्रुति के विरुद्ध कपिल बोलेंगे, उसी श्रुति के विरुद्ध, उसी श्रुति के सिद्धांत के विरुद्ध कपिल अपने मंतव्य को प्रकट करेंगे। ये विश्वास योग्य विषय नहीं है। कापिलम मतम श्रद्धातुम न शक्यम, श्रुति विरुद्धम कापिलम मतम, अगर कपिल का मत श्रुति विरुद्ध हो तो फिर वह श्रद्धा के योग्य नहीं है। और वो भी जिस कपिल के विषय में श्रुतियों ने प्रशंसा की, जिस कपिल के ज्ञानातिशय को स्थापित किया श्रुतियों ने, उस कपिल के नाम से अगर कोई मत प्रकाशित किया जाए कि ये कपिल का मत है, ईश्वर जगत का कारण नहीं है, जड़ प्रकृति इस जगत का कारण है, तो ऐसे कापिलम मतम, ऐसे कपिल के नाम से उद्घोषित किया जाने वाला जो मत है न श्रद्धातुम शक्यम, उसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। कपिलमिति श्रुति सामान्य मात्रत्वात्, कहा कि और एक दूसरी बात भी है कि कपिल की चर्चा श्रुतियों में आई, कपिल के ज्ञान की चर्चा, कपिल के ज्ञानातिशय की चर्चा, ईश्वर अवतार होने की चर्चा, उनके अप्रतिहत ज्ञान की चर्चा जो श्रुतियों में आई, तो केवल नाम साम्य के कारण यह स्वीकार करने योग्य नहीं है कि सांख्य की रचना उन्हीं महर्षि कपिल ने की जिनकी श्रुतियों में चर्चा आई है। श्रुतियों के द्वारा जिस महर्षि कपिल के ज्ञानातिशय को स्थापित किया गया है, वही महर्षि कपिल सांख्य के भी रचयिता हैं। ये बात नहीं माना जा सकता केवल नाम समानता के आधार पर कि श्रुति वर्णित एक कपिल है और सांख्य के रचयिता एक कपिल हैं। श्रुति वर्णित कपिल ज्ञानातिशय युक्त हैं, अप्रतिहत ज्ञानवान हैं, इसलिए वही सांख्य की भी रचना कर दी है। ये बात विश्वसनीय रही है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कहते हैं कि अन्यस्य च कपिलस्य स्मरणात्, और भी कई कपिल हैं जिनका कथन किया जाता है, जिनके विषय में स्मरण किया जाता है। और स्मरण किसका किया जाता है? जो कभी बुद्धि में आए, कभी चित्त में आए, उसी का तो स्मरण होता है। तो अन्य भी अनेक कपिल हैं जो कि याद आ रहे हैं। कौन है दूसरे कपिल? कहा कि सगर पुत्राणाम प्रतप्तुर वासुदेव नामनः, एक वासुदेव नाम के ऋषि थे जिन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को शाप देकर के भस्म कर दिया था। उन्हें भी कपिल कहा जाता है। क्या कहा? कहा कि एक कपिल और भी पुराणों में वर्णित हैं जिनका नाम वस्तुतः वासुदेव था, लेकिन वे कपिल के नाम से जाने जाते थे। और महाराज सगर के अश्वमेध के घोड़े की रक्षा करने वाले उनके पुत्रों को क्रोधवश उन्होंने शाप देकर के भस्म कर दिया था। कहा कि एक कपिल वो भी है। तो नाम समानता के आधार पर
हम ये नहीं स्वीकार कर सकते कि जिस कपिल की चर्चा वेदों में आई, जिस कपिल के ज्ञान की प्रशंसा की गई वेदों में, वही कपिल सांख्य की रचना करके वेदों के सिद्धांतों का खंडन कर देंगे। ये बात विश्वसनीय नहीं है, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है, तो कैसे गले के नीचे उतरेगी? वेद जिसकी प्रशंसा करे वह वेद की निंदा करे, ये कैसे हो सकता है? अगर वेद का निंदक कोई है तो वेद उसके विषय में कुछ न बोलेगा। अधिक से अधिक यही कर सकता है वेद, क्योंकि वेद निंदा ग्रंथ नहीं है। तो कहते हैं कि और भी बहुत सारे कपिल हैं, जिनमें से एक का नाम लिया, कहा कि जो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोधवश भस्म कर दिया था, उनका भी नाम स्मरण होता है। तो क्या पता कि किस कपिल ने सांख्य की रचना की, लेकिन उस कपिल के द्वारा सांख्य रचित हुआ, जिसकी अप्रतिहत गति कही गई, जिसकी प्रशंसा वेदों में की गई, जिसको ईश्वर का अवतार माना गया, जो स्वयं ईश्वर हो वही ईश्वर का खंडन करने लगे, ये बात विश्वसनीय नहीं है, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। इसलिए केवल नाम साम्य के बाद कि किसी कपिल ने सांख्य की रचना कर दी तो हम यह मान लें कि वे वेद वर्णित वही कपिल थे, ये बात उचित नहीं है। तो इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने एक और कपिल ले आकर के खड़ा कर दिया, कहा कि देखिए कपिल बहुत हैं। किस कपिल ने सांख्य की रचना की, किस कपिल ने सांख्य के सिद्धांतों की घोषणा की जो कि वेद विरुद्ध है, तो कम से कम वह कपिल तो नहीं ही हो सकते जिनकी प्रशंसा वेद कर रहा हो। इसलिए नहीं माना जा सकता कि वही कपिल थे जो वेदोक्त है और अन्यार्थ दर्शन से च प्राप्ति रहित असाधकत्वात्, कहा कि ईश्वर विरुद्ध अन्य प्रमाण से प्राप्त होने वाले, अर्थात जो वेद भिन्न प्रमाण से सिद्धांत प्राप्त हो और वह कोई कहे कि ये वैदिक है, तो ये मानने योग्य नहीं है। अवेद प्रमाण से ईश्वर विरुद्ध, अवेद प्रमाण से ईश्वर विरुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जाए और यह कहा जाए कि ये वेद को अभीष्ट है, ये बात उचित नहीं है। तो कहा कि ईश्वर विरुद्ध अर्थ वेद को कदापि अभीष्ट नहीं है। तो इसलिए जो कपिल ने सांख्य शास्त्र की रचना की, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, वे कपिल वेदोक्त कपिल से बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं स्वीकार किया जा सकता कि वेदों में जिसकी प्रशंसा की जाए वही वेदों की निंदा करने लगे। वह बात अविश्वसनीय है, उस बात को प्रमाण नहीं माना जा सकता। भवति चान्या मनोर्वाहात्म प्रख्यापयन्ति श्रुति, कहा कि और मन के विषय में, मन के महात्म के विषय में श्रुतियों ने अनेकधा उपदेश किया है। मन के विषय में कहा है कि यद वै किंच मनोरवदत् भेषजम, मनु ने जो कुछ कहा, मनु ने जो कुछ उपदेश किया वह परम वैदिक है। जो कुछ मनु ने कहा, यद वै किंचित मनोरवदत्, तैत्रीय संहिता का एक कथन है कि जो कुछ मनु ने कहा वह औषध है, अर्थात वह वेद सम्मत है, वह वेद के सिद्धांतों का पल्लवन पुष्पन करने वाला है, वह वेद के आधार पर उपदिष्ट सिद्धांतों के अनुकूल है। इसलिए मनुस्मृति का खंडन तो नहीं किया जा सकता, मनुस्मृति को तो नहीं छोड़ा जा सकता, सांख्य स्मृति को छोड़ा जा सकता है, जिसके विषय में यह पक्का नहीं है कि किस कपिल ने सांख्य की
उपदेशक हैं, किस कपिल ने सांख्य का उपदेश किया? मन की बात को क्यों स्वीकार किया जाए? कपिल की बात को क्यों न स्वीकार किया जाए? कहते हैं कि मनु ने उन्हीं विषयों का प्रतिपादन किया, मनु ने वही उपदेश किया जिसको वेदांतों ने किया है, जिसको उपनिषदों ने किया है। जैसे मनुनाच, मनु के द्वारा क्या कहा गया? कहा सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्नात्मया जीवो स्वराज्यम् अधिगच्छति। महाराज मनु कहते हैं कि सर्वभूतेषु चात्मानं, जो आत्मा में समस्त भूतों को देखे और समस्त भूतों में आत्मा को देखे, अर्थात जो उस अद्वैत तत्व को देखे, जो उस अद्वैत तत्व को समझे, संपश्यन आत्मयाजीचे, कहा कि ऐसा जो सम्यक रूप से देखने वाला है, ऐसा जो आत्म तत्व का ज्ञान करने वाला है, वह स्वराज्यम अधिगच्छति, वह स्वराज्य की प्राप्ति करता है, अर्थात उसको आनंदमय लोगों की प्राप्ति होती है। तो ऐसा महाराज मनु ने कहा, और यही श्रुतियों में भी कहा गया है कि कह मोह कह सो कह एकत्व मनु पश्यति, जो एकत्व को देखता है, जो अद्वैत को देखता है, जिसमें वैविध्य नहीं है, जिसका अज्ञान दूर हो गया है, नितांत निर्मल अंतःकरण वाला, जो साधन चतुष्टय संपन्न, वेद वेद्य श्रुति वेद्य उस आत्म तत्व को जान लिया है, वह निःश्रेयस की प्राप्ति करता है। तो इति सर्वात्मत्व दर्शनम प्रशंसता कापिलम मतम निंदन्ते इति गम्यते। कहा कि इस प्रकार महाराज मनु ने सर्वात्मवादी दर्शन को माना, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इस सिद्धांत को स्वीकार किया, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस तथ्य को माना, और कापिलम मतम निंदते, कपिल के सिद्धांत को उन्होंने निंदित किया, इति गम्यते, ऐसा हमें अनुमान करना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि महाराज मनु ने श्रुतियों में वर्णित सर्वात्मवाद का दर्शन, कि परमात्मा ही इस चेत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसी ने इस चेत के विषय में संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम, और वही परमात्मा हो गया जगत के रूप में। इस मत को महाराज मनु ने स्वीकार किया, और सांख्य दर्शन में जो द्वैतवादी दर्शन का उपदेश किया गया, जहाँ जड़ प्रकृति को इस जगत का कारण कहा गया, उसको उन्होंने खंडित किया, इति गम्यते, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। कपिलो ही न सर्वात्मत्व दर्शन अनुमन्यते, कहा कि जो कपिल हैं उन्होंने आत्मा की सर्वरूपता को नहीं माना। सांख्य दर्शन के जो अनुयायी कपिल हैं, उनके सिद्धांत को भगवान मनु ने नहीं स्वीकार किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो द्वैतवादी हैं, क्योंकि वे आत्मा में भेद स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे पुरुष बहुत्व के पोषक हैं। इसलिए भगवान मनु ने, महाराज मनु ने कपिलोक्त सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वेदों की ये मान्यता है कि परमात्मा ही इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण है, और वही अद्वैत रूप में समग्र प्राणियों में व्याप्त है। तथा सांख्य ने क्या कहा? सांख्य ने कहा कि जड़ प्रकृति इस जगत का कारण है और चैतन्य पुरुष बहुत हैं। इस तरह से दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विरुद्ध हैं, इसलिए महाराज मनु ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो अद्वैत को न समझे, जिसने संसार को स्वीकार कर लिया सत्य रूप में, वह सर्वज्ञ होगा, ये कैसे माना जा सकता है? जो कि द्वैतवादी दर्शन में विश्वास करे, जो जड़ प्रकृति को इस जगत का परम कारण बताए, जो पुरुष बहुत की चर्चा करे, जो जगत को सत्य मान ले, तो फिर दुख का निवारण ही नहीं होगा। यदि जगत सत्य है तो दुख भी सत्य रहेगा, और उस सत्य दुख का निवारण कदापि नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहा
यह जो सांख्य का सिद्धांत है इसको महाराज मनु ने स्वीकार नहीं किया। महाभारत विचय और इतिहास में भी इसी बात का उल्लेख है। इतिहास ग्रंथों में भी, महाभारत तो इतिहास ग्रंथ है, वहां भी कहा गया, क्या कहा गया? कहते हैं कि बहवः पुरुषाः ब्रह्मन् उताहो एक एव तु। कहा कि जिज्ञासा की गई कि बहुत हैं पुरुष कि एक है। वह जो चैतन्य स्वरूप पुरुष है जिसको आत्मा कहते हैं वह अनेक है, बहुत है कि एक है। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा जिज्ञासा होने पर विचार करके महाभारत में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? कहा कि बहवः पुरुषाः राजन सांख्य योग विचारिणाम। कहा कि हे राजन, सांख्य योग की दृष्टि में बहुत सारे पुरुष हैं। सांख्य योग की दृष्टि में जीव बहुत हैं। सांख्य योग की दृष्टि में पुरुष बहुत तो है। इति परपक्षम उपन्यस्त, इस प्रकार परपक्ष उपन्यस्त किया, परपक्ष स्थापित किया। ये सांख्य का पक्ष बताया गया, ये योग का पक्ष बताया गया। कहां बताया गया? इतिहासों में भी। इतिहासों में भी कहा गया कि हे राजन, यह जो सांख्य और योग दर्शन वाले हैं ये आत्मा को बहुत संख्या में मानते हैं, न कि वेदांत, न कि उपनिषद। इस प्रकार कहते हुए, इस प्रकार निरूपण करते हुए कहा गया कि बहूनाम पुरुषाणाम ही यथैकायो निरुच्यते तम तथा पुरुषम विश्वम आख्यास्यामि गुणाधिकम। कहा कि जैसे बहूनाम पुरुषाणाम, अनेक शरीरों का, यथा एका योनि ही, जैसे एक पृथ्वी ही योनि है, पृथ्वी ही एक उपादान कारण है, तथा उसी तरह से तम पुरुषम, उस पुरुष के विषय में मैं आख्यास्यामि कहूंगा, जो कि गुणाधिकम, सर्वगुण संपन्न है और जो कि विश्व का कारण है। तो ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। कहा कि इतिहास में भी इसी बात को कहा गया कि सांख्य योग के अनुसार तो पुरुष बहुत तो है, सांख्य योग के अनुसार तो प्रकृति इस जगत का कारण है, लेकिन विचार करके इतिहास में भी कहा गया, इतिहास ग्रंथ में भी कहा गया, महाभारत में भी कहा गया। क्या कहा गया? कहा कि जैसे पृथ्वी समग्र प्रकार के शरीरों का कारण है, उसी प्रकार वह पुरुष, वह जो परम पुरुष है, वह परमात्मा है, वह सर्वगुण संपन्न, वह परमात्मा इस जगत का कारण है। तो इतिहास में दोनों बातें कही गई। इतिहास में सांख्य के पक्ष को भी प्रस्तुत किया गया, वेदांत के भी पक्ष को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वो तो इतिहास है। इतिहास में तो सभी पक्षों को प्रस्तुत किया जाएगा। इतिहास को प्रमाण बताते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि देखिए, इतिहास में भी दोनों विषयों का वर्णन किया गया। इतिहास कह रहा है कि सांख्य योग विचारिणाम बहवः पुरुषाः राजन। हे राजन, सांख्य योग की विचारणा के अनुसार, सांख्य योग के विचार के अनुसार, उनके चिंतन के अनुसार तो पुरुष बहुत तो है, प्रकृति ही जगत का कारण है। लेकिन ये पूर्व पक्ष है। ये परपक्ष क्या है? कहा कि परपक्ष बताते हैं बहूनाम पुरुषाणाम ही यथैकायो निरुच्यते। कहा कि जैसे अनेक शरीरों का, यहाँ पुरुष शब्द शरीर के अर्थ में आया। यहाँ इस श्लोक में 2 बार पुरुष शब्द आया है। पहली पंक्ति में जो पुरुष शब्द आया वो शरीर का वाची है। तो कहा कि यथा, क्या कहा? बहूनाम पुरुषाणाम ही यथैकायो निरुच्यते। जैसे अनेक शरीरों का एक पृथ्वी योनि कही जाती है, पृथ्वी ही उसका निमित्त कारण और उपादान कारण कही जाती है, तथा उसी प्रकार वेदांत में क्या कहा जाता है? कहा कि वेदांत में कहा जाता है कि वह
अपनी माया के बल से, जिस माया में समस्त गुण हैं, उस माया के बल से वह परम पुरुष इस जगत की रचना करता है। इति आख्यास्यामि, ऐसा मैं कहूँगा। तो इतिहास में दोनों पक्षों का विवेचन हुआ। सांख्यों की क्या मान्यता है, इसको भी इतिहास ने कहा, और वेदांत की क्या मान्यता है, यह भी इतिहास में बताया गया। इति उपक्रम, इस प्रकार उपक्रम करके कहा गया कि ममांतरात्मा तव चान्ये देह संस्थिताः, कहा कि ममांतरात्मा तव च, मेरी भी अंतरात्मा है और तुम्हारी भी। वही आत्मा मेरी भी आत्मा है और तुम्हारी भी अंतरात्मा, तथा चान्य देह संस्थिता, जो अन्य देहों में स्थित आत्माएं हैं वे भी वही हैं। ऊपर एक श्लोक में क्या कहा था कि आख्यास्यामि, मैं बताऊंगा। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मम अंतरात्मा चते, ये चान्य देह संस्थिता, कहा कि जो अंतरात्मा मुझ में है वही तुझ में है, और अन्य शरीरों में भी वही अंतरात्मा है। सर्वेषां साक्षीभूतोऽसौ, यही सर्व का सब शरीरों में रहने वाले जीवों का साक्षी है। न ग्राह्य है केनचित क्वचित, ये सांख्य के द्वारा किसी दूसरे रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं है। इतिहास में बता दिया गया कि वेदांत की क्या मान्यता है। कहा वेदांत की मान्यता यही है कि मुझ में जो आत्मा है वही तुझ में है, वही सब में है। जितने भी देहधारी हैं उसमें वही आत्मा है। सर्वेषां साक्षीभूतोऽसौ, असौ सर्वेषां साक्षीभूत है, वह आत्मा सबके रहने, सबके शरीरों में रहने वाला साक्षी है। हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वही सबके शरीरों में रहता है। न केनचित क्वचित ग्राह्य, सांख्य वाले कहाँ से ले आए? किसी सांख्य वाले के द्वारा कहीं से लाए गए इस अवैदिक सिद्धांत को हम स्वीकार करने वाले नहीं। क्यों? कहा इसलिए कि विश्व मूर्धा विश्व भुजो विश्व पादाक्षि नासिक है, वह जो परमात्मा है वो कैसा है? कहा कि विश्व मूर्धा, विश्व में जितने मूर्धा हैं, संसार में जितने शरीर हैं वे सब उसी के हैं। विश्व भुजो, जितनी भुजाएं हैं ये भी सब उसी की हैं। जब सारे शरीरों में वही आत्मा रहता है तो सारे शरीरों में जितने शरीर हैं वे उसी आत्मा के हैं। सारे शरीरों में जितनी भुजाएं हैं ये उसी की हैं। विश्व पादाक्षी नासिक है, कहा कि और सारे शरीरों में रहने वाली आँख, नासिका, ये जितने भी हैं ये सब उसी परमात्मा के हैं। एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथा सुखम, कहा कि वही परमानंद स्वरूप आत्मा अकेला समस्त प्राणियों में विचरण करता है। वही जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो अद्वैत आत्मा है, वही सब में रहता है। ये जितने सिर दिखाई पड़ रहे हैं ये उसके सिर हैं, जितने चरण दिखाई पड़ रहे हैं ये उसके चरण हैं, जितनी भुजाएं दिखाई पड़ रही हैं सब उसकी भुजाएं हैं, जितनी आँख और नासिकाएं दिखाई पड़ रही हैं ये सब उसी की आँख नासिकाएं हैं, क्योंकि वही सब में है, वही समस्त पुरुषों में है। इति सर्वात्मतैव निर्धारिता, कहा कि इस प्रकार उसी सर्वात्मा का निर्धारण किया गया जो सबकी आत्मा है, जो सबका चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ऐसे उस परमात्मा को कहा गया कि ये वेदांत वेद्य आत्मा है। श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति, और श्रुति भी इसी बात को कहती है। ईशावास्योपनिषद की श्रुति उद्धृत किया, कहा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यतः, कहा कि जो इस अद्वैत को जान लेता है कहाँ उसको शोक और कहाँ मोह। इत्येवं विधा, इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने स्मृतियों को उद्धृत किया, इतिहास को उद्धृत किया, पुराण को उद्धृत किया, श्रुतियों को उद्धृत किया, और सर्वत्र केवल एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सर्वात्मा जो परमात्मा है वही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अतश्च सिद्धम आत्मभेद कल्पनयापि कापिलस्य तंत्रस्य वेद विरुद्धत्वम वेदानुसारी मनुवचन विरुद्धत्वम च, कहा कि इसलिए कापिलम मतम
जो कपिल का मत है, उनकी कल्पना जो है वह वेद विरुद्ध है, और वेद के विरुद्ध होने के कारण हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कापिलस्य तंत्रस्य वेद विरुद्धत्वम, जो कापिल तंत्र है, जो कपिल का शास्त्र है सांख्य शास्त्र, वह वेद विरुद्ध है। वेदानुसार अनुवचन विरुद्धत्वम, और वेदों के द्वारा जो वचन कहा गया, वेदों के द्वारा जो उपदेश दिया गया, उसके विरुद्ध है। न च केवलम स्वतंत्र प्रतिकल्पना, कहा कि यह केवल उनकी स्वतंत्र एक कल्पना है। वेदस्य ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम रवेर्यु रूप विषय, कहा कि वेद उसी प्रकार इस वेद परमात्मा के विषय में प्रमाण होता है, वह स्वतः प्रमाण होता है, उसके प्रामाण्य में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। जैसे रवि अपने स्वरूप को स्वयं प्रमाणित करता है, जैसे सूर्य के स्वरूप को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह से वेद उस परम पुरुष को जानने के लिए वेद के अतिरिक्त और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भगवान भाष्यकार ने कह दिया कि वेद तो स्वतः प्रमाण है, और ये जो आत्म तत्व विषयक विचार है, इसमें वेद ही प्रमाण है। वेद से ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम, कहा कि वेद निरपेक्ष रूप से प्रमाण है, जबकि श्रुतियां निरपेक्ष होने के साथ साथ ही स्मृतियां क्या है, कहा स्मृतियां तो व्यक्ति के बुद्धि के अनुसार होती है। वेदों को पढ़ने के बाद जो बात समझ में आती है उसको स्मृतियों में लिखा जाता है, तो स्मृति तो बुद्धिपूर्वक होती है, लेकिन वेद तो परमात्मा का वचन है, वेद तो परमात्मा का श्वास प्रश्वास है, तो जो अपौरुषेय है वो विश्वसनीय है। लेकिन जो पुरुष रचित है, सांख्य इत्यादि शास्त्र, ये सर्वथा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये स्मरण मात्र हैं, ये स्मरण के आधार पर लिखे गए ग्रंथ हैं, इसीलिए इनका नाम स्मृति ग्रंथ रख दिया गया, इसीलिए इनको स्मृति कहा जाता है। तो इन स्मृतियों को हम प्रमाण के रूप में उन्हें ही स्वीकार करेंगे जो कि वेदानुसारिणी है। पुरुष वचसाम मूलांतरपेक्षम वक्तृ स्मृति व्यवहितम चेत प्रकर्षः तस्मात् वेद विरुद्धे विषय स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगो न दोषः, कहा कि इसलिए पुरुष वचसाम मूलांतरापेक्षम, जो पुरुषों की वाणी है, जो सामान्य व्यक्तियों की वाणी है, वह तो दूसरे मूल की अपेक्षा रखती है, अर्थात स्मृतियां सदैव किसी मूल पर आधारित होती हैं। तो जो मनुस्मृति है, जो भगवद गीता है, इसका मूल तो वेदों में है, लेकिन ये जो सांख्य है इसका मूल कहाँ है? इसलिए वेद विरुद्धे विषय, जो वेद विरुद्ध विषय है, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगो न दोषः, अगर इनकी स्मृति का जो प्रसंग है वह कहते हैं कि हमारी स्मृति निरर्थक हो जाएगी, तो इसमें कोई दोष नहीं है, निरर्थक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जो वेद विरुद्ध है, वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध है। दो विरोध इसमें उपस्थित हुआ, एक तो जगत की कारणता विषयक विरोध, वेदों में उस परम पुरुष परमात्मा को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया, वही परमात्मा सब में आत्मस्वरूप से रहता है। तो एक तो जगत कारणता विषयक विरोध, दूसरा विरोध वेद के अनुसार एको देवः सर्वभूतेषु मूढ़ः एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कहता है कि वह एक ही तत्व है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये तो पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो इनका जगत कारण विषयक जो सिद्धांत है वो वेद विरुद्ध है, और इनकी जो पुरुष बहुत्व विषयक संधारणा है वो भी वेद विरुद्ध है। इसलिए वेद विरुद्ध इस स्मृति को हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र में यह तथ्य प्रतिपादित कर दिया, कहा कि सांख्य की स्मृति वेद विरोधिनी है, और मनुस्मृति तथा जो भगवद गीता इत्यादि शास्त्र हैं वे सब वेदानुसारिणी हैं, वे ईश्वर को इस जगत का
अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानती हैं, इसलिए हम उन्हीं को स्वीकार करेंगे। और अब सांख्य स्मृति यदि निरर्थक होती है तो वो हमें उसके लिए सिद्धांत के साथ, जगत कारणता विषयक सिद्धांत के साथ, सर्वात्म कारणता विषयक सिद्धांत के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। और क्यों? इसमें दोष नहीं है। कहा इतरेषां च अनुपलब्धे है, कहा कि ये सांख्य वाले जो अन्य विषय बताते हैं वो भी वेदों में कहीं नहीं है। क्या है वो इतरेषां? कहा प्रधानाद इतराणि यानि प्रधान परिणामेन स्मृतौ कल्पितानि महदादीनि। कहा कि ये सांख्य वाले जो यह बताते हैं कि प्रधान प्रकृति से महत तत्व पैदा हुआ, महत तत्व से अहंकार तत्व पैदा हुआ, कहा इनका भी कहीं उल्लेख वेदों में नहीं आया, इसलिए ये इनकी अपनी कोरी कल्पना है। न तो ये वेद में है न लोके, लोक में भी कहीं इस प्रकार महत तत्व की कोई चर्चा नहीं आती। ये एक महत तत्व है जो उत्पन्न हुआ प्रकृति से, इसलिए इनकी भी अनुपलब्धि होने के कारण भूतेन्द्रियाणि तावत् लोक वेद प्रसिद्धत्वात् शक्यन्ते स्मर्तुं। जो पंच महाभूत हैं, जो पंच महाभूत जगदादि हैं, उनको तो हम स्मरण कर सकते हैं, उनको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ये महत तत्व, अहंकार तत्व इत्यादि जो तत्व इनके द्वारा बताए गए वे भी अलोक वेद प्रसिद्धात्म महदादि नाम षष्ठे इंद्रियार्थ न स्मृतिरव कल्पते। कहा कि ये तो अलोक वेद प्रसिद्ध हैं, न लोक में प्रसिद्ध है न वेद में प्रसिद्ध है। ये छठवीं इंद्री की तरह है। जैसे छठवीं इंद्री नहीं होती, जैसे 5 इंद्रियां और 5 विषय होते हैं, छठवीं इंद्री नहीं होती, उसी तरह से इनका ये महत्त्व, इनका ये अहंकार तत्व इत्यादि न तो वेद में प्रसिद्ध है, न वेदोक्त है, न लोक में इसकी प्रसिद्धि है, इसलिए हम इसको भी स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार इन दोनों सूत्रों के द्वारा भगवान भाष्यकार ने स्मृति अवकाश दोषद प्रसंग है इस अधिकरण में उन स्मृतियों को स्वीकार किया जो स्मृतियां वेदानुसारिणी हैं, उन स्मृतियों को उन्होंने अस्वीकार किया जो वेदानुसारिणी नहीं है। तो आज का ये प्रकरण समाप्त हुआ। आइए हम लोग मंगलाचरण करें। अब अगला प्रकरण कल शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।